सबको जय मसीह की। परमेश्वर बुद्धिमान है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर बुद्धिमान है। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। भजन संहिता 19:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो जब हम आकाश को देखते हैं, तारों को देखते हैं, तो परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को समझना इम्पॉसिबल है और आज तक लोग उसको समझ भी नहीं पाए। लोग आकाश में अब तक ढूंढ रहे हैं कि आकाश मंडल क्या है और वो आगे 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 जा रहे हैं। पृथ्वी की खोज में वो लगे हुए हैं, समुद्र की खोज में वो लगे हुए हैं, क्योंकि इसको अगर किसी इंसान ने बनाया होता तो अब तक वो मिल जाता। और इंसान की बनाई चीजें कितना टाइम चलती हमें पता है। पर ऐसा मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इंसान बुद्धिमान नहीं है, पर मैं यहाँ पर परमेश्वर की बुद्धिमानी की बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर बुद्धिमान है। उसने अगर किसी चीज को बनाया है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई मकसद है। पेड़ पौधे, आकाश, चांद, तारे, जो भी है, यहाँ तक कि हमें भी बनाने का एक मकसद है। हमें बनाने का मकसद इसलिए है कि परमेश्वर हमसे संगति रखना चाहता है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1:27 में हम देखते हैं जब कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब अध्याय 1:27 में परमेश्वर ने बुद्धिमानी से ही आकाश, चांद, तारे और उनके बीच में समुद्र, सारी उनके बीच की जो चीजें हैं उनको बनाया और चीजों के अंदर जो चीजें हैं उनको भी परमेश्वर ने बुद्धिमानी के साथ बनाया है। रोमन की किताब अध्याय 1:21 ने आदमी जो है, उत्पत्ति 1:21 में आदमी को परमेश्वर ने बनाया था सारी चीजों पर अधिकार करने के लिए बुद्धिमत्ता के साथ, पर आदमी उनका ही गुलाम बन गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब की किताब अध्याय 38:39 में, अय्यूब चैप्टर 38:39 में प्रभु का वचन कहता है, क्या तू सिंहनी के लिए आहार पकड़ सकता है और जवान सिंहों के पेट को भर सकता है। परमेश्वर ने आकाश के पक्षी, जानवर बनाए हैं जंगल के, क्या उनको खाना कोई व्यक्ति दे सकता है? पर फिर भी परमेश्वर अपनी बुद्धिमत्ता के साथ उनको खाना खिलाता है। प्रभु का वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के विषय में ज्ञान उनके मनों में प्रकट तो है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट भी किया। रोमन की किताब अध्याय 1:19-20 में हम लोग इस चीज को देखते हैं। और क्योंकि उसके अनदेखे गुण, उसके सनातन सामर्थ और परमेश्वरीय ईश्वरीय रूप को जगत की सृष्टि के समय से उनके मनों के द्वारा, कामों के द्वारा परमेश्वर को निरुद्ध करता आया है। रोमन की किताब अध्याय 1:19 और 20 में देखते हैं। हर एक चीज, कहने का मतलब वचन में ये कि परमेश्वर ने हर एक चीज को बुद्धिमत्ता के साथ बनाया है, बुद्धिमानी के साथ बनाया है और एक उद्देश्य पूर्ण के लिए बनाया है। परमेश्वर कोई भी चीज व्यर्थ में नहीं बनाई और सारा कुछ परमेश्वर ने एक बार ही बनाया है। सब कुछ को परमेश्वर ने एक बार में ही बनाया है। तो जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, वो हम अपने मन से करते हैं और वो मूर्खता की बातें हैं। मैं लिख रहा था कि जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जैसे मजाक उड़ाना, मूर्ख बनाना, इनका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो पेंटिंग बनाते हैं बिना किसी मकसद की, या कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं होता। हम इंसान हैं, ये गलतियाँ कर सकते हैं, पर परमेश्वर है, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमान है और उसका हर एक चीज़ बनाने का, उसके हर एक काम के पीछे उसका कोई उद्देश्य है। आमीन।